ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे जेठ पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान वासुदेव, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता और उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और वह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार में कहूंगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है और व्रत में अचल सौभाग्य को देने वाली एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा मैया ने कहा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? श्री कृष्ण कहने लगे, एक भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा जो कि चंद्रहास नामक की पद अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कांति नाम की नगरी थी। वहाँ पर घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस स्त्री की असील, सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे और घर में धन धान की आदि वस्तुओं की कोई कमी ना थी। उनको एक ही दुख था, वह कि उनके पास कोई संतान नहीं था। इस दुख से वह दुखी होकर रहते थे। एक दिन की एक बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया और संयोग से उस योगी ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था और रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि घनेश्वर ने योगी का सारा सब कुछ देख लिया और अपने भिक्षा का अनादर दुखी होकर घनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तभी योगी ने कहा, निसंतानों के घर की भीख पत्तों के अन्न की तुलना होती है। जो पति उनका अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि तुम निसंतान हो और पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तभी गणेश बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और अंत भाव में कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर अवश्य कृपया करेंगे। तब घनेश्वर की बात को सुनकर योगी महाराज कहने लगे, मैं ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो और घर जाकर अपने पत्नी को उसने सारा वृतांत कह सुनाया और तब के लिए निर्मित वन में चला गया। वह वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने शर्त में दिन दर्शन दिए और घनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष ने 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगी। और जितनी सामर्थ हो उतने आटे का दीपक बनाकर शिव भगवान की पूजन करना, परंतु 32 पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, तुम उस पर चढ़कर फूल तोड़ लेना और अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी की ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब
तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। ये ब्राह्मण को बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः काल वह ब्राह्मण उठा और उस स्थान के पास आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने के लिए प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर वह ना चढ़ पाया। तब भगवान गणेश जी को याद किया। बिंद विनाशक भगवान गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों को बिंदों का आप नाश करने वाले हो, उनके मंगल कार्यों को पूर्ण करने वाले हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, हे रिद्धि सिद्धि को देने वाले हो। आप मुझ पर कृपया करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। और इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी गणेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया, जो वरदान से फल मिला है वह यही फल दिखाई देता है। उस ब्राह्मण से उस फल को तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर खिला दिया। उसकी स्त्री पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और 9वें महीने में उसने अति सुंदर पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता हर्ष और सुख के साथ भगवान भोलेनाथ की बार बार वंदना करते रहे। इस बालक के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था, पढ़ने में विद्या में निपुण था और माता दुर्गा की आज्ञा अनुसार उसने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ करके उसका पुत्र बड़ी उम्र वाला हो जाए, लंबी उम्र वाला हो जाए, उसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि ये दुर्घटना उनके सामने आई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी ले जाकर विद्या अध्ययन कराएं और अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए तुम इनके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात वापस लौट आना। सब प्रबंध करके उसने अपने माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा दिया और मामा को उनके साथ भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा को नहीं बतलाई और किसी को भी ये बात का पता नहीं था। तभी गणेश्वर अपनी पत्नी पुत्र के साथ मंगल कामना करने लगी और दीर्घायु के लिए भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगी और 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर बार बार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया और कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का सुशील विदुषी और गुणवती कन्या थी जिसका विवाह होने वाला था और धर्मशाला के अंदर वह वर उसकी बारात लेकर ठहरा हुआ था। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि की कृत्य किया और लगन के समय वह धनुर्वात हो गया। अस्तुवर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास हमारे पुत्र जैसा ही है, सुंदर है, सुशील है, इसके साथ ही लगन करा दो और बाद में विवाह के अन्य कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दूंगा। तो ये सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लगन का कार्य सुचारू रूप से हो। उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय जो मिलेगा वह सब कुछ हमें दे दे तो मेरा भांजा बारात बनने दूल्हा बनने के लिए चला जाएगा। बात की बात पिता ने बात स्वीकार कर ली और अपने भांजे को दूल्हा बनने के लिए भेज दिया और
और उसके साथ विवाह आदि कार्य संपन्न हो गए। रात्रि में विधि पूर्वक कार्य संपन्न हो गए। तभी पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में ये सोचने लगा, ना जाने ये किसकी स्त्री होगी, और एकांत में इसी सोच गर्म निश्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तभी बहू बधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास एवं दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने बातें जो वर के पिता से हुई थी, मामा ने में हुई थी, वैसा बतला दी। तभी कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाद के विपरीत हो कैसे सकता है? देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन्हीं बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वे दृढ़ विचार वाली बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चेत हो जाना। मेरा जन्म और मरण जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और सुगंधित नवफल का लगा लो। उसे प्रतिदिन जल से सींचना, आनंद से खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन ये फल फूल सूख जाएंगे और ये हरे भरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संचय नहीं। सब बातें अपनी पत्नी को समझाकर देवीदास प्रातः काल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर और बाराती मंडप पर आए, कन्या के वर को भली प्रकार देखकर वह अपने पिता से कहने लगे, हे पिताजी, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिसने अर्धरात्रि में मेरा पानी ग्रहण किया हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, वह यही है। तो बतलाए, क्या दिया मधुपर्क और कन्यादान? जे समय मैंने भूषण आदि दिए हैं वह दिखाए, और रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही है वे सब सुनाए। तभी कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात बारात लज्जित होकर वहां से अपना मुंह लेकर वहां से चले गए। सारी बारात अब अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया और सब कुछ समय व्यतीत हो गया। तो होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उसने विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विषैला और ज्वाला हो गया, और परंतु वह व्रतराज के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आए और उनके शरीर से उनके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ शिव जी वहां आ गए और उनको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता ने 32 माने के कहने पर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ शिव ने उसे प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गए। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसके वाटिका फूल पर सूख गए हैं तो उसको आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए वह जान गई मेरे पति जीवित हैं। उन्हें देखकर प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, उनको आप ढूंढिए।
सुनिए। तब 1.25 वर्ष व्यतीत हो जाने पर देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी में चल दिया। उधर उसके ससुर उसके दोस्त उसके लिए अपने घर जाने वाले थे, तभी उनके मामा भांजे वहां पर आ गए और उसी समय देखकर उसके ससुर को बड़ा प्रसन्नता हुई और अपने घर उसे ले जाकर उस नगर में निवासी वहां आ गए और कहने लगे, सबने निश्चय किया ये अवश्य वही बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ है। उसी रात उस बालक के कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहने लगे, ये तो वही है जिसने संकेत करके गए थे। उपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो ये आ गए। सब नगरवासी ने आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिए। अपने गांव के निकट आ गए और लोगों ने उनको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सारी खबर बतला दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा सहित आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने आकर उन्हें बतलाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों को अपने सिर में लगाया और प्रणाम किया और पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी धन दान दक्षिणा दी और ब्राह्मणों को संतुष्ट उन्हें प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, इस प्रकार गणेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान हो गया और स्त्रियां इस व्रत को जो करेंगी वह जन्म जन्मांतर में वैधर्म का दुख नहीं भोग सकेंगी। वह सदैव सौभाग्यशाली सौभाग्यवती रहेंगी, ये मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला है, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत करने से व्रत की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अत्यंत अच्छी लगी होगी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।